वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज हम समझेंगे टाइम ट्रेवल और फेल सेफ के बारे में। डेटा हम कैसे रिकवर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं बोलता हूँ टाइम ट्रेवल, अगर मैं बोलता हूँ टाइम ट्रेवल, हमें ऐसा लग रहा है हॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा है कि हम टाइम के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे, पास्ट इंसिडेंट्स जो भी हुए होंगे उसको हम ना रिकवर कर पाएंगे। बट एक्चुअली में स्नोफ्लेक में ऐसा होता है। स्नोफ्लेक में ऐसा है कि अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया हो, अपडेट कर दिया हो, और अगर कुछ भी चीज़ मतलब चेंज कर दियो, चेंज, ठीक है, तो हम इसको टाइम ट्रेवल के अंदर जाके रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कर सकते हैं। तो इसी इसी फीचर को बोलते हैं टाइम ट्रेवल। अगर टाइम ट्रेवल भी अगर आपका ख़त्म हो जाए तो हम है ना, मतलब एक एक नया कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज़ कॉल्ड फेल सेफ। फेल सेफ। फेल सेफ के अंदर क्या होता है, अगर टाइम ट्रेवल का टाइम खत्म हो गया, सपोज आपको स्नोफ्लेक ने दे दिया 90 डेज या 7 डेज, एक्स वाई जेड जो भी डेज दिए हैं, उसके बाद के अंदर भी टाइम खत्म हो जाता है, तो हम फेल सेफ के अंदर भी जा सकते हैं। तो 7 डेज तक स्नोफ्लेक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारे डेटा को रिकवर कर दो। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एंड टू एंड। इस एक वीडियो में आपको टाइम ट्रेवल और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा कंप्लीटली। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे डेटा बनाऊंगा, मतलब कंप्लीटली एंड टू एंड जो भी आप अपन डेटा बनाएंगे, यहाँ पर है, ये रहा, सॉरी। हाँ, अगर जो भी यहाँ पे हम डेटा बनाएंगे, इस डेटा को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे साथ पैरेलली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सैम्पल डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। हम सैम्पल डेटाबेस बना लेते हैं। मेगा मार्ट डेटाबेस बना रहे हैं, रो डेटा स्कीमा बना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, वेयर इट इज़, एसक्यूएल कंपाइलेशन एरर, वाई, लेट मी चेक, इट शुड रन परफेक्टली। ठीक है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। हमने डेटा डाल दिया है इसमें एम्प्लॉयज़ टेबल में, ठीक है। अब इस हम एम्प्लॉयज़ टेबल को देखते हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल क्या दिखती है। ये एम्प्लॉयज़ टेबल अपने को दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग के अंदर 80,000 सैलरी है। अब इसके बाद के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा रिटेंशन पीरियड, ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। हमारी जो एम्प्लॉयज़ टेबल है उसका डेटा रिटेंशन पीरियड कैसे है, तो हम शो पैरामीटर कमांड लगाते हैं। शो पैरामीटर्स, अगर मैं सिर्फ शो पैरामीटर्स कमांड रन करके दिखाऊँ आपको, तो शो पैरामीटर्स इतने सारे वैल्यूज़ रखती है। डिस्क्रिप्शन, लेवल, डिफ़ॉल्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ पूरा ऑटो कमिट होगा कि नहीं होगा, बाइनरी इनपुट फॉर्मेट क्या है, हर एक चीज़ ये मतलब वैल्यू रख रही है, राइट। तो ये सारा का अब मेरे को इतनी चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, इसके अंदर मेरे को है ना डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज के बारे में बता दे। किसका, एम्प्लॉयज टेबल के। तो आपको ये वाली कमांड शो पैरामीटर लाइक डेटा रिटेंशन डेज, लाइक क्या करता है, सर्च करता है, ये सर्च करेगा इन टेबल। टेबल कौन सी, ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, डेटाबेस स्कीमा एंड देन टेबल। अगर मैं इसको रन करता हूँ, जस्ट मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाता है कि डेटा रिटेंशन टाइम इन, ये डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज मतलब कितने दिनों तक हम डेटा को रिटेन कर सकते हैं, वो है बाई वैल्यू 1, डिफ़ॉल्ट 1 होती है, ठीक है। अभी इसमें भी 1 है और डिफ़ॉल्ट भी 1 है, तो मैक्सिमम भी 1 दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन का मतलब बता देगा, इसका मतलब क्या है टाइम, इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज टू रिटेन द ओल्ड वर्जन ऑफ डिलीटेड और अपडेटेड डेटा। अगर हमने डिलीट कर दिया हो, अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, वो सारा का सारा कितने दिन तक हम रिटेन कर सकते हैं, वो है यहाँ पे। अब अगर सपोज मान लो अभी हमने देखा इस टेबल के अंदर, यहाँ पे देखा 80,000, ठीक है। अभी इसमें रिटेंशन टाइम पीरियड में बाय डिफॉल्ट हमने देखा कितना, देखा 1। अभी जो मेरा ये अकाउंट है वो एंटरप्राइजेज एडिशन पे है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन होता है एंटरप्राइजेज क्लाउड प्रोवाइडर, AWS, या जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वैसा उस तरह एंटरप्राइजेज में। एंटरप्राइजेज एडिशन में क्या करता है, डेटा रिटेंशन टाइम पीरियड हम कब तक, मैक्सिमम कितना दिन रख सकते हैं, 90 डेज तक। तो अभी ये वैल्यू 1 दिख रही है ना। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ऑल्टर टेबल टेबल नेम सेट डेटा रिटेंशन टाइम इन डेज, अगर मैं 90 सेट कर देता हूँ, अगर मैं सेट कर दिया, तो वापस अगर मैं इसको चलाऊंगा शो पैरामीटर कमांड को, तो यहाँ पे दिखेगा 90 डेज, वैल्यू ऑफ 90 डेज दिख रहा है। आपके पास एक और ऑप्शन आता है शो टेबल्स, शो टेबल्स, ठीक है। शो टेबल्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ लाइक, लाइक में लगा देता हूँ मैं शो टेबल्स में एम्प्लॉयज़, ज़्यादा लग गया क्या, हाँ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना सा मतलब मैं सर्च करता हूँ इसके अंदर लाइक ऑपरेटर लगा के, शो टेबल लाइक्स एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस पूरी टेबल कब क्रिएट हुई थी, एम्प्लॉयज़ है, डेटाबेस कौन सा है, रो डेटा के अंदर क्रिएट हुई है, काइंड मतलब टेबल है, व्यू है, जो भी यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे आपको आगे आप धीरे धीरे जाओगे तो रिटेंशन टाइम यहाँ पे 90 डेज बता रहा है,
आप यहाँ से भी देख सकते हो रिटेंशन टाइम कितना इस तरीके से है। अभी मैंने 90 डेज सेट कर दिया तो 90 डेज बता रही है इस तरीके से। अब अगर सपोज मान लो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को पढ़ना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट से हम चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ये वाली जो टेबल है आपकी, इसको मैं रन करता हूँ और आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग की सैलरी बताता हूँ 80,000। मैं इस इंजीनियरिंग की सैलरी को अपडेट कर देता हूँ, मतलब इस टेबल में अपडेट टेबल नेम सैलरी को मैं जीरो कर देता हूँ। कहाँ पे? जहाँ पे डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे सैलरी हो गई जीरो, ठीक है। 2 रोज अपडेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को रन करके देखता हूँ। सपोज मान लो मैं इसको रन करके देखता हूँ जस्ट नॉर्मली। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा टेबल को, तो यहाँ पे टेबल अपडेट हो चुका मेरा। तो अपडेट हो चुका तो जो इंजीनियरिंग है यहाँ पे इंजीनियरिंग के अक्रॉस मेरे पास 0 0 आ रहा है क्योंकि सैलरी अपडेट हो गई। अब दैट वाज रॉन्ग, मेरी गलती से हो गई अपडेट। सपोज मान लो मेरी गलती से सैलरी अपडेट हो गई। अब मेरे को गलती से, अगर मैंने गलती कर दी तो मेरे को वापस उस चीज़ को चेक करना है कि मतलब क्या चीज़ है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं हमेशा टाइम ट्रेवल के अंदर। एक होता है ऑफसेट, दूसरा होता है एट और बिफोर, और तीसरा होता है क्वेरी आईडी के लिए टाइम स्टैम्प के थ्रू जाने का। अगर हम ऑफसेट के थ्रू जाते हैं, सपोज अभी यहाँ पे मैंने देख लिया कि यार इंजीनियरिंग के अंदर मेरे पास में एक्सीडेंटली मेरे से 2 वैल्यू जीरो चली गई, ठीक है। यहाँ पे सैलरी जीरो चली गई, तो अब मेरे को इसको रिकवर करना है। तो ये जो ऑफसेट का कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, एट लगाते हैं, ऑफसेट लगाते हैं, यहाँ पे अपन देते हैं सेकंड्स में। अब सेकंड्स में ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव सेकंड दूंगा तो पॉजिटिव में फ्यूचर में थोड़ी चले जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस देना होता है। यहाँ पे माइनस में देना होता है टाइम। अब माइनस में ये सेकंड्स का होता है। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स हो गई, ठीक है। 5 मिनट पहले कितना हुआ था, आपको दोनों चीजें बताता हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मना करता है कि द रिक्वेस्ट टाइम इज आइदर बियॉन्ड द अलाउड टाइम ट्रेवल पीरियड और बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। और बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम मतलब हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं था उससे पहले, तो 5 मिनट पहले तो हमने क्रिएट भी नहीं करा था। अभी आपने अपडेट कितने मिनट पहले करा है, तो आप ऐसे या तो 120 सेकंड्स लिख के देखो, क्या पता 2 मिनट पहले मैंने ये इंजीनियरिंग को सैलरी को अपडेट करा होगा। रन करते हैं अपन यहाँ पे, 2 मिनट पहले करा था, तो अभी ये सैलरी जो पास्ट में जो थी 80,000, वो 80,000 शो हो रही है। बट एक्चुअल अगर हम यहाँ देखेंगे, एक्चुअल में जो अपन ने अपडेट कर दिया वो तो जीरो है, राइट, जीरो है। तो हम ऐसा करके जा सकते हैं कि यहाँ पे अपन सेकंड्स मेंशन कर दें कि इतने सेकंड्स पहले डेटा क्या था। तो अगर मैं इतने सेकंड्स पहले डेटा को चेक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाता है कि यार अच्छा अभी चेंज हो गया, क्योंकि 120 सेकंड्स की विंडो को भी अपन क्रॉस कर दिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे 160 सेकंड। मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं, एक मिनट, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ। और ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सीक्वल सिंटेक्स एरर, ओके सॉरी, पैरेंथेसिस के क्लोज नहीं था यहाँ पे तो इसलिए एरर दे रहा था। लेट मी रन अगेन। अब क्या चीज़ एरर दे रही है भैया? हाँ अभी ठीक है। ये 85,000 और 85,000 इंजीनियरिंग की सैलरी अभी दिख रही है अपने को, 80,000 85 दूसरे की है। अब ये जो एग्जैक्ट लास्ट टाइम पर था उस तरीके, अब इसको रिकवर कैसे करते हैं, इसको क्लोन बना सकते हैं मन, ठीक है। क्लोन बनाने का तरीका भी बताऊंगा, बट अभी जस्ट नॉर्मल से समझो। इस तरीके से हम पुराने टाइम को देख सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या होता है, हमारे पास में एक मेथड और होता है टाइम स्टैम्प। अगर हमें, अगर सपोज मान लो तुम्हें पता है कि अपडेट से पहले का टाइम स्टैम्प क्या है, ठीक है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अभी मैं वापस से इसको रन करता हूँ, इस इंसर्ट कमांड को वापस से रन कर देता हूँ, टेबल दोबारा बना लेता हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा टेबल है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, खत्म। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 80,000 85,000 स्ट्रक्चर है। जब मैं बोलता हूँ टाइम स्टैम्प, अगर मैं जब बोलता हूँ टाइम स्टैम्प, आप, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करने से पहले मैं एक कमांड चलाता हूँ, सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। मैं करंट टाइम स्टैम्प, ये वाली करंट टाइम स्टैम्प आई, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इधर रख लेता हूँ मेरे पास में। मैंने यहाँ पे पास में रख लिया टाइम स्टैम्प। अब मैं क्या करता हूँ, गलती से मैं इस डेटा को डिलीट कर देता, अपडेट कर देता हूँ। इंजीनियरिंग के डेटा को मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है, देखो ये 0 0 हो गया। एक अपने पास ऑप्शन तो है ही, मतलब ऑफसेट का, कि आप यहाँ पे सेकंड्स डालो तो आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज मान लो 30 सेकंड्स डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे डेटा दिख जाता है, डेटा पुराना दिख गया। लेकिन एक चीज़ है टाइम स्टैम्प का भी, एट के साथ में ऑफसेट आ रहा है, एट के साथ में टाइम स्टैम्प। आप टाइम स्टैम्प को भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प मेंशन कर सकते हो। मेंशन कैसे कर सकते हो, मेरे को पुराना टाइम स्टैम्प क्या था, मेरा ये रहा, ठीक है। आपको ये आर, मिनट और सेकंड्स तक ही लिखना है, ये आगे लॉन्गिट्यूड ये सब कुछ ये चीज़ें नहीं लिखनी है। इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प में पेस्ट कर दिया, ख़त्म।
पेस्ट कर दिया। ये टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर LTZ ये रखना ही रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में मैं समझाता हूँ। इसको रन करा मैंने, इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को मैंने कॉपी कर रखा था वहाँ पे कि अपडेट से पहले का टाइम स्टैम्प क्या था, क्योंकि अपन बार बार में मर्जी से लगाते तो कंफ्यूजन होता कि यार क्या टाइम स्टैम्प था, टाइम स्टैम्प। लेकिन अभी यहाँ पे पता चल गया मेरे को 80,000 85,000, ये मतलब ये पूरा का पूरा अपडेट से पहले का टाइम स्टैम्प। तो दो तरीके हो गए, एक ऑफसेट लगा के कि कितना सेकंड पहले का डेटा चाहिए, मिनट का पहले का, उतने मिनट पहले क्या होगा। एक एग्जैक्ट आपको टाइम स्टैम्प पता होगा यार इस टाइम स्टैम्प से पहले पहले का डेटा चाहिए, तो ये दो तरीके तो ये हो गए। दूसरा चीज़ें क्या है, एक मेथड होता है क्वेरी आईडी से मेंशन करके, क्वेरी आईडी से मेंशन करके। अब मैं क्वेरी आईडी वाला भी समझाता हूँ आपको। सपोज मैं दोबारा से इसको वापस मतलब बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, इसको रन करा, और इसको रन करने के बाद में मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये दबा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरे पास ये डेटा आ गया 80,000 85,000, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इधर से आके मैं इसको डेटा को वापस अपडेट कर दूंगा, ये रहा अपडेट, ठीक है, जीरो अपडेट कर दूंगा। अब जहाँ पे अपडेट करूंगा उसकी चीज़ों की ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ये अपडेट करूंगा, अपडेट करूंगा तो ये स्पेसिफिकली अपडेट करने पे एक स्पेसिफिक क्वेरी आईडी जनरेट होती है। आपको इसको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इन्फो आइकन पे, यहाँ पे ये जो है दैट इज क्वेरी आईडी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप इस पर डबल क्लिक, इस पर क्लिक भी करोगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे न्यू विंडो ओपन होगी, आपको क्वेरी डिटेल्स में जाना है और आप यहाँ से क्वेरी आईडी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने अभी क्वेरी आईडी कॉपी कर ली। अब मैं नीचे आता हूँ वापस है, क्वेरी आईडी मैंने बोला ना, क्वेरी आईडी से भी अपन मतलब ये कर सकते हैं। अब क्वेरी आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेरी आईडी। मैंने वो जिस आईडी पे अपडेट किया है वो आईडी मैंने कॉपी कर ली। अगर मैं यहाँ पे मैं मेरा डेटा देखूंगा तो वो 0 0 आ रहा है, राइट, 0 0 आ रहा है। बट मेरे को पता था कि ये वाली अपडेट आईडी मेरी ये है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा देख रहा हूँ तो 0 0 आ रहा है, नो इश्यूज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बिफोर स्टेटमेंट लगा के, अभी एट लगा हुआ था, एक में दोनों में एट लगा हुआ था, देखो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एट टाइम स्टैम्प है और एट ऑफसेट है, ध्यान रखना, एट टाइम स्टैम्प और एट ऑफसेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेरी आईडी में बिफोर है और बिफोर के अंदर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट, ठीक है। बिफोर और बिफोर के अंदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज नथिंग बट मेरी ये आईडी जो मैंने कॉपी करी है, जो जहाँ पे मैंने चेंज करा था, ठीक है। यहाँ पे मेरा चेंज था, राइट, यहाँ पे मेरा कंप्लीटली चेंज था। अगर मेरा यहाँ पे चेंज है सपोज मान लो, और मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को पुराना डेटा दिख जाएगा। इंजीनियरिंग के अंदर 80,000 है, इंजीनियरिंग के अंदर 85,000 है, ठीक है। ये मेरे को पुराना कंप्लीटली डेटा दिख गया। अगर मेरा ये कंप्लीट डेटा दिख रहा है तो मतलब क्वेरी आईडी से मैं मतलब ना रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऑफसेट से रिकवर कर सकता हूँ, एक मैं टाइम स्टैम्प से रिकवर कर सकता हूँ, दो, ऑफसेट हो गया, क्वेरी आईडी हो गया, और ये टाइम स्टैम्प हो गया। तीन मेथड मेरे को पता चल गया कि किस किस तरीके से रिकवर करना है। अब क्या है, ये रिकवर तो नहीं, अभी मैं डेटा देख पा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्लोन बनाना है, मतलब क्लोन बना बना के देखना है कि मतलब किस तरीके से। तो क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस टेबल, मतलब टेबल का नाम लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, एम्प्लॉय रिस्टोर्ड, टेबल का नाम लिखा है। यहाँ पे क्लोन लगाते हैं, पर क्लोन किसका बना रहे हैं, एम्प्लॉयज का, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू क्या डाल रहे हैं, एट ऑफसेट इक्वल टू ये, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। इसको मैं क्वेरी आईडी से समझाता हूँ, एक मिनट रुको, देखो कहाँ पर है क्वेरी आईडी, ठीक है, यहाँ से इसी से उठा लेता हूँ, चलो ठीक है। एक मिनट, इसका मैं डुप्लीकेट बना के फिर समझाता हूँ। इसको मैं कमांड सी करता हूँ, कमांड वी, और अभी हम क्वेरी आईडी का लेटेस्ट पढ़े ना, इसलिए देखो अभी समझो। क्लोन क्या करता है, ये क्लोन कमांड क्या करता है, क्रिएट और रिप्लेस टेबल, ये है एम्प्लॉय रिस्टोर्ड, एम्प्लॉयज रिस्टोर्ड यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। या इसका मतलब है कि मतलब हमने एक नई टेबल बनानी है, एम्प्लॉय रिस्टोर्ड। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के लिए हमने क्लोन कमांड दी, क्लोन मेगा मार्ट डॉट रो अंडरस्कोर डेटा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से स्ट्रक्चर कॉपी कर लेगा, क्लोन कर लेगा। अगर मैं ये एट बिफोर ये नहीं लगाता तो ये टाइम नहीं बताता कि कौन सा इंसर्ट करना है, ये सारा का सारा इसमें जो डेटा था वो इंसर्ट करता। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इसको मैं अगर इस वाली कमांड को रन करूंगा, इसको रन करूंगा, सिर्फ इसको रन करूंगा, अभी एट ऑफसेट नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं अब ये वाली रिस्टोर्ड वाली चीज़ रन करके देखूंगा, कैसे, यहाँ पे नीचे रन करके देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये रहा रिस्टोर्ड, ठीक है। इसको रन करके देख लेता हूँ।
इसको रन करके देखा तो जो इसके अंदर डेटा है किसमें, एम्प्लॉइज में, वो का वो आ गया 0 0, जो अपडेट हुआ हुआ वो आ गया। बट मेरे को अपडेटेड तो चाहिए नहीं, मेरे को तो चाहिए रिकवर्ड। जो रिकवर्ड है, रिकवर्ड कमांड कर रहे हैं ऑफसेट से कर रहे हैं, रिकवर्ड है ना क्वेरी आईडी से कर रहे हैं, रिकवर्ड इनसे कर रहे हैं। अभी अपन ने लेटेस्ट क्वेरी आईडी से करा, तो ये वाला क्वेरी आईडी वाला कॉपी करो यहाँ से, और क्लोन के बाद में सिर्फ आपको ये लिख देना क्वेरी आईडी खत्म। अभी जो क्लोन में जो एग्जैक्ट डेटा कॉपी हुआ है, अब वो क्या होगा, इस कंडीशन पे कॉपी होगा, वेयर ये क्वेरी आईडी से पहले पहले का डेटा खत्म। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सपोज अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी मेरे पास में यहाँ पे क्लोन जो बना एम्प्लॉइज रिस्टोर्ड, इसमें 0 0 आ रहा है। अगर मैं इस कंडीशन पे रन करता हूँ, सपोज मान लो इस कंडीशन पे मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं इसके अंदर डेटा देखूंगा तो वो एक्चुअल डेटा आएगा, रिस्टोर्ड डेटा आएगा। देखो रिस्टोर्ड डेटा आ गया 80,000 85,000। क्लोन क्या काम करता है, क्लोन बहुत क्विकली स्ट्रक्चर बना देता है, क्विकली मतलब जीरो कॉपी क्लोनिंग बोलते हैं, है ना। क्विकली स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपने पास जबरदस्त होता है। मैं देखता हूँ मैंने पढ़ा दिया कि जीरो कॉपी क्लोनिंग नहीं पढ़ा है, मैं मतलब अगले वीडियो में जीरो कॉपी क्लोनिंग को ही लूंगा टारगेट में। बट हाँ, मतलब यहाँ से आपको मतलब सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हाँ किस तरीके से काम होता है। तो ये अब यहाँ पे आप एट भी लगा सकते हो, ऑफसेट भी लगा सकते हो, टाइम स्टैम्प भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो रिस्टोर करना तो ये तुरंत उसको रिस्टोर कर देगा। अब रिस्टोर टेबल में आ गया, अब इसको आपको जहाँ इंसर्ट कराना करा लो, अपनी मर्जी हो जहाँ करा लो, नो इश्यूज कंप्लीटली। ठीक है, इंसर्ट इनटू कमांड डाल के जिधर भी इंसर्ट वापस कराना, रिकवर कर लिया अपन ने, बेसिकली रिस्टोर डेटा है खत्म। तो यहाँ पे ये 2 3 तरीके थे जिससे हम यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। अब टाइम ट्रेवल में डिलीट के बाद में भी ऑप्शन आता है कि सपोज मान लो मैंने गलती से ये इसका एचआर का डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, सपोज मान लो ये मैं डिलीट कर दिया, अभी अपडेट कर रहे थे डिलीट कर दिया, अब डिलीट कर दिया, एचआर का डेटा डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको देखता हूँ तो एचआर का डेटा नहीं दिख रहा। ठीक है, एचआर का डेटा नहीं दिख रहा। तो अपने पास में वैसे तो एग्जैक्ट वो है चीज़, मतलब क्या बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप 30 सेकंड्स के पहले का डेटा अगर आप चेक करोगे तो आपको एचआर का डेटा दिख जाएगा। डिलीट करने वाला डेटा भी, सॉरी क्या हो गया, ऑफ सेट इक्वल्स टू माइनस का 30, सॉरी माइनस का 30, अब ज़्यादा क्रॉस कर दिया शायद अपन ने 30 सेकंड्स को। एचआर का डेटा फिर भी दिख गया, हाँ नहीं करा क्रॉस, तो विक्रम एचआर का डेटा दिख गया। ऐसे अपन इसको देख सकते हैं। बट अगर ड्रॉप कर दिया हो तो, कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया हो, सपोज मान लो एम्प्लॉयज टेबल थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, एम्प्लॉय टेबल को ड्रॉप ही कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट स्टार एम्प्लॉय चलाऊंगा तो ये बोलेगा ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना इतना डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या नॉट ऑथराइज। ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि इसको हम एक कमांड से अनड्रॉप अनड्रॉप यूज करते हैं, ठीक है ना, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स को वापस से रिकवर करने के लिए। ड्रॉप करा, अनड्रॉप कर देता हूँ मैं, अनड्रॉप कमांड चलाया, अनड्रॉप टेबल टेबल नेम, दैट्स इट। वापस से मैं अगर सेलेक्ट स्टार चला के देखूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा मेरे को अभी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 चीज़ें होती है। अब अनड्रॉप कौन क्या क्या चीज़ें होती है, डेटाबेस होता है, स्कीमा होता है, टेबल होती है, तीनों अनड्रॉप हो जाती है। डेटाबेस, स्कीमा और टेबल जो भी है, ये तीनों की तीनों वो अनड्रॉप हो जाती है। फीचर्स बताता हूँ, मतलब कि टाइम ट्रेवल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। मतलब हु कैन एक्सेस, यूजर एक्सेस कर सकता है, टाइम ट्रेवल की बात बता रहा हूँ। ड्यूरेशन 0 to 90 days, कॉन्फ़िगरेबल होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर सिर्फ 1 होता है, सारे एडिशन में 1 होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अप टू 90 days अपन एंटरप्राइजेस या एंटरप्राइजेस प्लस एडिशन में ही, एंटरप्राइजेस, बिजनेस क्रिटिकल, बीपीएस, इन्हीं में कर सकते हैं अप टू 90 days, ध्यान रखना। ठीक है, सेल्फ सर्विस होता है, यस आपको खुद को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। पर्पज यूजर रिकवरी, ठीक है, कोई डिलीट कर दिया, कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट लगती है इसमें, क्योंकि टाइम ट्रेवल डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर तो रखेगा 7 दिन के लिए, या एक्सवाइजेड ड्रॉप कर दिया कुछ भी, तो इसमें स्टोरेज कॉस्ट लगती है। कॉन्फ़िगरेबल है क्या, यस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अप्लाइज टू परमानेंट टेबल, परमानेंट टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। टेबल 3 तरीके की होती है, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, परमानेंट। तो ट्रांजिएंट टेबल के अंदर क्या होता है कि हम डेटा उसमें 1 to 1 days के लिए यहाँ पर ना टाइम ट्रेवल को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा ऑप्शन ही नहीं आता। जैसे स्टैंडर्ड टेबल के अंदर 0 to 90 days रहता है, आप सेट कर सकते हो 90 days है उसमें, पर ट्रांजिएंट में आप ज़्यादा दिन नहीं सेट कर सकते, एक डिफॉल्ट होता है, या आप 0 भी कर सकते हो उसको अगर, तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट बचा सकते हैं। टेम्परेरी टेबल में ये चीज़ क्या होता है, बेसिकली अगर सपोज मान लो आपने टाइम ट्रेवल की विंडो खत्म कर दी, आपने आज कोई डेटा अपडेट करा और आपका डेटा रिटेंशन इन टाइम सेट कर था 7 days, तो 7 days खत्म हो गए। उसके बाद में क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या आपके पास ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड द फेल सेफ। अगर उसके बाद में भी अगर आपको डेटा रिकवर करना हो तो दैट इज कॉल्ड फेल सेफ। फेल सेफ क्या करता है, आपको 7 दिन का विंडो देता है, और वो आपको कोई मतलब आपके पास कोई एक्सेस नहीं होता, आपको स्नोफ्लेक सपोर्ट से कनेक्ट करना होता है,
7 दिन तक का विंडो देता है। और ये सेल्फ सर्विस नहीं है, आपको मेल वेल करना पड़ेगा। डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं इसको, मतलब कंप्लीटली रिकवरी के लिए वो उनको मेल करना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये मतलब टाइम भी लग सकता है। स्नोफ्लेक कैसे मैनेज करता है, वो इंटरनली मैनेज्ड बाय स्नोफ्लेक, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट इसमें भी लगती है, अगर फेल सेफ है 7 डेज तक तो इस स्टोरेज कॉस्ट लगती है। ट्रांजिएंट और टेम्पररी में फेल सेफ नहीं होता ऑप्शन, ध्यान रखना। एक दिन का टाइम ट्रेवल होता है बट फेल सेफ का ऑप्शन नहीं होता, देर इज नो फेल सेफ। अगर आपने ट्रांजिएंट और टेम्पररी टेबल बना रखी है तो खत्म, ठीक है, उसमें फेल सेफ का ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली टाइम ट्रेवल पीरियड होता है 0 to 90 डेज, फेल सेफ होता है 7 डेज, और ये है ना, मतलब अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट नॉर्मली है, मतलब इसके अलावा अपने पास में फेल सेफ में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कोई कॉन्फ़िगर करेंगे क्या है क्या नहीं है, वो कॉन्फ़िगर नहीं होता है, जस्ट नॉर्मली। अभी मैं आपको बताऊं, अगर सपोज मान लो मैं एक ट्रांजिएंट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रांजिएंट टेबल लास्ट में लिख रहा हूँ डेटा रिटेंशन इन डेज, ये सब सपोज ये मान लो 1 1। मैं क्या डेटा रिटेंशन डेज 2 कर सकता हूँ क्या इसमें, ट्रांजिएंट के अंदर? नहीं, डेटा रिटेंशन डेज 2 अलाउड ही नहीं है। ट्रांजिएंट के अंदर मैक्सिमम 0, मिनिमम 0 या मैक्सिमम 1, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? मिनिमम 0 या मैक्सिमम 1, खत्म। ट्रांजिएंट के अंदर इतना ही अलाउ है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर टेम्परेरी टेबल बनाता हूँ, तो टेम्परेरी टेबल के अंदर मैं क्या मतलब वो कर सकता हूँ क्या, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैं अगर इसको चेक करूँ टेम्परेरी टेबल का, अगर मान लो टेम्प रिपोर्ट का मतलब मैं शो टेबल्स लगा के चेक करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, शो टेबल्स लगा के चेक करता हूँ। शो टेबल्स, शो टेबल्स लाइक, ये हो गया मेरा टेम्प रिपोर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ कि यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, अगर मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि यार ये जो टेम्परेरी रिपोर्ट है, काइंड इसका मतलब टेम्परेरी है, टेबल से क्या है, टेम्परेरी बता दिया। यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि रिटेंशन टाइम बाई डिफॉल्ट 1 होता है, बाई डिफॉल्ट 1 होता है। आप इसको रिटेंशन टाइम पीरियड इन डेज, इसको अगर आप यहाँ लगा दोगे, सपोज मान लो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं 0 कर देता हूँ। ऑल्टर भी कर सकते हैं बट बनाते टाइम पे भी मैंने अगर 0 कर दिया, बन गया। अगर मैं इसकी वापस से डिटेल चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा, जब मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा, रिटेंशन टाइम 0, खत्म। तो मतलब ये चीज़ है, बट इनका फेल सेफ नहीं होता है। फेल सेफ 0 होता है, मतलब फेल सेफ का ऑप्शन ही नहीं होता इसके ऊपर कि मतलब हम इसके अंदर वापस से जाके उनके पास में स्नोफ्लेक सपोर्ट के पास में जाके उसको बोल सकते हैं कि यार हमारा डेटा रिकवर कर दो, नहीं। देर इज़ नो फेल सेफ, किसके लिए? ट्रांजिएंट और टेम्परेरी दोनों के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा सिनेरियो था जिसके अंदर हम इसको कितने भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा टेबल का कॉन्सेप्ट बताया, टाइम ट्रेवल और फेल सेफ के कॉन्सेप्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। काफ़ी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछते हैं टाइम ट्रेवल और फेल सेफ से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगले वीडियो में मैं क्लोनिंग भी समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।